व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग स्टेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं जनाब, और शुरू करते हैं, जिसका टाइटल ये है कि मॉस्को अटैकर्स रिवील्ड नेम ऑफ कंट्रीज। तो हुआ ये कि हम सबको पता है लास्ट वीक मॉस्को में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ कॉन्सर्ट पर, और जिसके नतीजे में 100+ जो है वो लोग मारे गए, और उतने ही ऑलमोस्ट ज़ख्मी हैं। और एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, मॉस्को की तारीख में ये एक नेशनल अटैक था उन पे, क्योंकि मॉस्को की सारी तवज्जो इस वक्त जो है वो यूक्रेन और उससे रिलेटेड वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर थी। तो मैं समझता हूँ इस सिक्योरिटी लैब्स का फ़ायदा उठाया गया और इतना बड़ा अटैक कैरी आउट कर दिया गया। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इस तरह का अटैक जो है ना मॉस्को की सरजमीन पे हो सकता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि कितना स्विफ्ट, आप कह लें, एक्शन था कि विद इन आवर्स उन अटैकर्स को पकड़ा भी गया, उनके सहूलतकारों को भी पकड़ा गया, और सारी रात अदालतें भी लगी, और CCTVs, और उन्होंने कबूल भी किया और नाम तक बता दिए कि किन कंट्रीज़ से उनका ताल्लुक़ है, पैसे किसने दिए, कैसे पेमेंट्स हुई, असला कहाँ से मिला। और अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि नाम जिस कंट्री का आया है वो खुद इस वक्त जो है ना शॉक्ड है कि ये उसने कब किया। ताजिकिस्तान का नाम आया है। बहरहाल हम देखते हैं वीडियो को। 3 2 1 एंड। За сколько денег? Где-то 500 000. Полмиллиона чего? 500 000 рублей. От кого получал? Еще не получал, половину получал. Где получал? По карту. На карту переводил? Да. Где карта? Карта бросали за все одежды, не успели Потеряли. влезть, да. Где оружие брали? Оружие. जो उनसे बम ब्लास्ट किया, इसके जिम्मेदार कौन है? आपको पता है कौन है? नहीं, मुझे नहीं लम सर, इसकी जिम्मेदारी ली है ISIS ने। ये पता कितनी आइश। तंजीम है? ISI ISIS। जो इन चीजों को रिकॉग्नाइज करता है। पाकिस्तान और भारत में दोनों के अंदर एक ऐसे ग्रुप अब क्रिएट हो चुके हैं जो चाहते हैं रिलेशनशिप आगे चले, पीपल हाँ टू है, पीपल जैसे पाकिस्तान में ऐसे ग्रुप्स हैं। When did you arrive from Turkey? Что в Турции делал? टर्की। What did you do in Turkey? My documents expired, so I crossed the border. पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के वो पहले लीडर बन गए हैं जिन्होंने कहा है कि हम आपके भाई हैं, हम आपको हर तरह से संभाल लेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये ट्वीट भी किया है, मदद भी कहा है कि हम हर लिहाज से रशिया की मदद करेंगे। इस वक्त रशिया बहुत खुश है कि ये खाइन है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये नालायक हैं। असल में 2-3 न्यूज़ और इकट्ठी ये चल बात रही मैं हैं। आज नहीं कर रहा। एक इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड है, एक रशिया इंडिया से रिलेटेड है। सियासतदान जब भी है, कहते हैं ना मुदाखलत हुई, तुम चबल हो, तुम चोर हो। ये जो दहशतगर्दी का जो अटैक है जिसमें आप अनआर्म्ड इनोसेंट सिविलियंस को अटैक करते हैं। जनरल बाजवा बुज़दिल लोग हैं, बुज़दिल। हम लेकर आएंगे असेंबली में। फोर्सेस के आगे टेररिस्ट खड़े नहीं हो सकते ना। ताड़ साहब ने कहा इट इज नॉट पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशनली। इनकी लगों में खींचते हैं, कभी गिट्टे खींचते हैं। ये तो अल्लाह माफ करे। बनारसी ठगों के ये बाप नहीं, दादे नहीं, परदादे हैं। लोग आते हैं, इनको भी पता है कि हम सुइसाइड पे जा रहे हैं। पाकिस्तान तो ऐसे दहशतगर्दों से रोज लड़ रहा होता है, कभी अफगान बॉर्डर के करीब, कभी बलोचिस्तान के अंदर। मुसलमानों की पहला इमेज दुनिया में बहुत कितना अच्छा है। असल में अगर उन्होंने ये ओके जी, तो हमने वीडियो देख लिया, और इसमें मल्टीपल न्यूज़ेस जो हैं वो छोटे छोटे क्लिप्स थे, चंक्स थे, जो कि कंप्लेन किए हुए थे। एक रशिया का टेररिस्ट अटैक था, एक उस पर इंडिया ने जो रिएक्ट किया उसका एक क्लिप था, एक जो है वो पाकिस्तान में होने वाली हुकूमत और उसकी इस्टेब्लिशमेंट में उसका रोल का क्लिप था, और एक जो है वो पाकिस्तानी जो हैं इस पर रिएक्ट कर रहे थे इस अटैक के ऊपर। बात सीधी सी है जी, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, और वो ये है कि अनआर्म्ड सिविलियंस पे अटैक करना, कोई भी हो, किसी भी मुल्क के हों, ये बुज़दिल लोग करते हैं, और टेररिस्ट से बड़ा बुज़दिल है कोई नहीं। इनमें इतनी ज़रूरत नहीं होती, गूदा नहीं होता इनमें कि जो है ना फ़ौज के आगे खड़े हो जाएं, किसी भी मुल्क की फ़ौज हो इसके आगे खड़े हो जाएं, इनमें कूदा नहीं होता। और फिर जो है ना ये जस्ट टू मेक themselves प्राउड,
अपने आप को अपनी नज़रों में ऊंचा करने के लिए फिर लोगों पे हमला कर देते हैं। और हमने ये देखा कि रशिया ने जिन लोगों को पकड़ा है उन्होंने फ़ौरन से बोल दिया, उनका फैंटा लगना शुरू हुआ है तो उन्होंने जवाब दिए। आप ये देख रहे हो कितना खुद अपने मौत से डरते हैं कि 150 लोगों को मारने के बाद अपनी जान बचाने के लिए पटर पटर ज़बान खोलते हैं। और उन्होंने टर्की का नाम भी लिया है कि टर्की के थ्रू जो है ना वो सीधा डायरेक्ट ताजिकिस्तान से ताल्लुक़ है उनका नेशनल्स का, लेकिन एंटर वो टर्की से हुए हैं। दूसरा ये कि टर्की से चलो एंटर तो हो गए, टर्की से डायरेक्ट मेरे ख्याल में रशिया नहीं लगता, घूम फिर के इलीगल क्रॉसिंग्स की होंगी, तो एंटर तो हो गए। बात ये है कि स्टिल कौन सी कंट्रीज़ थे या कौन लोग थे, उसका वो सिर्फ वो बड़ा ही वेग सा जवाब दे रही कि उन्होंने हमें खुद डिलीवर किए। अरे डिलीवर तो किए, कहाँ डिलीवर किए, जगह बताओ, डेट बताओ, टाइम बताओ। आगे रशियन फोर्सेस का काम है उनको ट्रैक करना। बट सीरियसली मैं इस चीज़ को बड़ा कंडेम करता हूँ यार कि एक कॉन्सर्ट हॉल पे हमला कर दिया गया, मतलब लोग खुशियाँ मना रहे थे और उन्होंने मातम में बदल दिया। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा तो ये स्टांस है कि इनको तुम देना चाहिए, फिर चाहे वो आईसिस हो या कोई और ग्रुप हो या जो भी इसके पीछे है उसे तुम दो, इर्रिस्पेक्टिव किस मुल्क है। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।